3 रीजंस जिनकी वजह से मैंने स्मूदी मेकर छोड़ दिया। रीजन नंबर 1, ये डाइजेशन प्रोसेस को स्किप कर देता है। याद रखिए, डाइजेशन की शुरुआत मुंह से होती है। भगवान ने हमें 32 दांत ऐसे ही नहीं दिए हैं। जब हम खाना चबाते हैं तो मुंह में सलाइवा बनता है और वही सलाइवा डाइजेशन में सबसे ज्यादा मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन तो मुंह में ही शुरू हो जाती है। सलाइवा के कांटेक्ट में आते ही वो टूटने लगते हैं। प्रोटीन को भी डाइजेस्ट होने के लिए सलाइवा चाहिए। लेकिन जब आप प्रोटीन स्मूदी पीते हैं तो वो बिना सलाइवा के सीधे स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कम डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगर प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में कोलन तक पहुंच जाता है। वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन कैंसर सेल्स को ट्रिगर कर सकता है। इसी वजह से आजकल कलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। रीजन नंबर 2, स्मूदी बनाने में कुकिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन कुक्ड फूड के साथ हुआ है। जब खाना पकाया जाता है तो वो सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है, जिससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और असिमिलेट करना आसान होता है। अगर गट को दिन भर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो वो थिंकिंग और इंट्यूशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाता। याद रखिए, गट हमारा सेकंड ब्रेन है और इंट्यूशन असल में गट से ही आती है। कुकिंग का एक और फायदा है, ये पैरासाइट्स और हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देती है जो कच्चे खाने की सरफेस पर जिंदा रह सकते हैं। रीजन नंबर 3, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। स्मूदी में सब कुछ मिक्स कर देना, फल, सब्जी, लीफी ग्रीन्स और डेयरी, और उसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का रिप्लेसमेंट बना लेना। आयुर्वेदा में इसे कहा जाता है विरुद्धा आहार, यानी इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन। इससे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड अमा जमा होने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, फ्रूट प्लस मिल्क एक बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। फ्रूट्स में होते हैं एसिड्स जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। ये एसिड्स मिल्क के केसीन प्रोटीन को जमाना शुरू कर देते हैं। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस गट के अंदर होती है, जिससे गट लाइनिंग डैमेज हो सकती है और इससे हो सकता है लीकी गट सिंड्रोम, एलर्जीज, ब्लोटिंग, गैस, फ्लैचुलेंस और इंडिजेशन। लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच और काले भी स्मूदी मेकर में नहीं जाने चाहिए। इनमें कई तरह के पैरासाइट्स और बैक्टीरिया होते हैं जो वॉशिंग से भी नहीं मरते। बेस्ट तरीका ये है कि लीफी ग्रीन्स को कुक करें, एक अच्छी सूप बनाएं, उसमें सही स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स डालें ताकि डाइजेशन स्ट्रांग हो। याद रखिए, हर हेल्दी दिखने वाली चीज बॉडी के लिए सही हो जरूरी नहीं। बॉडी को सुनिए, आयुर्वेदा को समझिए और स्मार्ट चॉइसेस लीजिए। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्रेटेस्ट हेल्थ फर्स्ट को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।